मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना महामारी के दौरान एकत्रित हुई आर्थिक सहयोग राशि का हिसाब प्रदेश की जनता को दे। यह बात बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में कांग्रेस सरकार ने कोविड काल में एकत्रित हुई सहयोग राशि का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत किया है, उसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जनता के सामने पारदर्शिता के साथ इस राशि का लेखा जोखा रखें। निगम भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। भंडारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 250 वेंटिलेटर वापस मांग लिए हैं, जबकि प्रदेश में भी इन वेंटिलेटर्स की बेहद आवश्यकता है। भंडारी ने आरोप लगाया कि सरकार खुद कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन चालान आम जनता के काटे जा रहे हैं। वहीं निगम भंडारी ने कहा कि जिस तरह हाल ही में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा का प्रयोग उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा, लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। एक साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चेताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज एक साल होने को आया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। जहां इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया, उसके बावजूद भी इतनी कमी यहां पर क्यों आ रही है और आपकी क्या तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को, कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था वो पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 81 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है इस महामारी के समय में, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए। कहाँ पर आपने पैसा, इस जो धन का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था, जब तक आपका अपना फायदा था, तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है। आप लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें और कहा कि मैं जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा। हम पूछना चाहते हैं, अगर आपने फाइल खोलनी ही है, आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस फाइल को आपने दबा दिया है। उसमें बताइए, अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए।